जो अहमदाबाद में यानी गुजरात में जो प्लेन हादसा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अहमदाबाद का प्लेन हादसा होना काफ़ी ही जो है भारत के लोगों को मर्माहत करता है और यह भी बताता है कि किस तरह से अभी जो है अमृत काल का नारा देने वाले प्रधानमंत्री अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। इस तरह से जो अहमदाबाद में जो आपका प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें हम समझते हैं कि कम से कम 400 से 500 आदमी जो मरे होंगे। इसकी उच्च स्तरीय जांच किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो ऑनेस्ट है उनके अध्यक्षता में कमेटी बना के जाँच की जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। नहीं तो इसको भी कह देंगे कि अमृत काल के में जो है मौत काल का तांडव कब तक चले, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलग्राम हो, चाहे आपका कुंभ हो, चाहे अहमदाबाद हो, देश में क्या हो रहा है। हम कहते हैं कि तुरंत टेकअप करने वाला जहाज किन परिस्थितियों में 400 फुट जाने के बाद जो है क्रैश हो जा रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। पहले तो हम वो मृत परिवार के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद घटनास्थल पर जाना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश तमाम कांग्रेस जनों को दिया है कि पहले जाके जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित लोग हैं, उनके बीच जाकर के राहत का काम करें। तो हम लोग संवेदनशील हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो देश में घटना घटती है तो जाके उत्सव मनाते हैं। ये स्पेशल सर्वदलीय बैठक होती है तो बिहार से पाकिस्तान को ललकारते हैं। ये प्रधानमंत्री की डिग्निटी का प्रश्न, ऐसा भारत कभी प्रधानमंत्री नहीं देखा था। जो देख ली, चाहे वो लखनऊ कुंभ में अमृत वर्षा का नारा दे करके हजारों लोग जो है सोचे कि अमृत वर्षा काल है, इसी में स्नान करेंगे तो स्वर्ग का प्राप्ति होगा। वहाँ भी भगदड़ मचा यही, और कितने आदमी मरे जिनको मुआवजा मिला। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आज बोलते फिर रहे हैं कि कम से कम कुंभ में जो मरे हैं उन सारे परिवारों को मुआवजा सरकार दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सही आंकड़ा देना भी जो है उचित नहीं समझा। इसी के मणिपुर आज भी छीट-फूट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक नहीं है। ये मैनेज करने के लिए अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को भेज देते हैं कि कोई भी घटना, बड़ी से बड़ी घटना हो, उसको मैनेज करके छोटा घटना बनाया जाए। हम समझते हैं कि यह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस घटना की जितनी भी जो है निंदा की जाए कम है, और इस घटना की जांच जरूर होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति। सर, बतलाया जा रहा है कि प्लेन जैसे ही टेकअप किया है और उसके बाद में जाकर के मेडिकल छात्रावास के किचन पर जाकर के गिर गया, जहां 60 डॉक्टर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये प्लेन उड़ने लायक ही नहीं। वो प्लेन टेकअप करके 400 फीट भी नहीं जाती है और उसमें जो है आग लग जा रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं मैकेनिकल बहुत बड़ा जो है कमी था। उड़ान भरने के पहले नियमावली है कि सारा उसके अंदर का चीज़ को चेक कर कि कहीं कोई पार्ट खराब तो नहीं।
लेकिन ये हमको लगता है कि इसकी जो है जांच नहीं हुई, बिना जांच किए जो है उड़ान जो है टेकअप कर दी। अगर जांच होता तो ये फॉल्ट जरूर पता चलता जो 400 फीट जाने के बाद घटना घटा, और इसमें हमारे हजारों लोग मारे गए। छात्रावास में भी हम समझते हैं कि हजारों की संख्या में मेडिकल के डॉक्टर रहते थे, उन पर गिरा है। तो हम समझते हैं कि जितने लोग को भर्ती दिखाया जा रहा है उन सारे लोग हताहत हैं, और इस सच्चाई को जो है छुपाने की बात ये बराबर एक सरकार करती है। सत्य को जो है बताना नहीं चाहती है ताकि लोगों को राहत काटते हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, और अमृत वर्षा बोल करके कुंभ मेला में लोगों को कुंभ स्नान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहाँ पर भगदड़ मच जाता है। वहाँ पर जो गिनती आया है कि 82 से 83 लोग मारे गए हैं, उनमें से मात्र 26 लोगों को ही 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया। और यहाँ कहीं पर बोला जाता है कि पूरे देश में अमृत काल चल रहा है, और वहाँ मणिपुर घटना घटता है, पहलगाम में। इन तमाम चीज़ों में किसकी त्रुटि मानेंगे? क्या हमारा जो सिक्योरिटी है, जो जिनके जिम्मे ये सारे कार्य दिए जाते हैं, जैसे ये प्लेन क्रैश होना या पहलगाम में लोगों की हत्या, किनका दोष माना जाएगा? भाई देखिए, वर्तमान मोदी सरकार 11 साल से केंद्र में काबिज है। 11 साल में एक भी जन कल्याणकारी कार्य उन्होंने नहीं किया। बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए एक भी कारखाना का निर्माण नहीं किया, एक भी ऐसा चीज़ नहीं किया जिसको ये 11 साल में अपना उपलब्धि बता सके। हाँ, यह उपलब्धि इनकी जरूर रही। नोटबंदी हुआ, देश का जनता बेहाल हो गया। आपका पुलवामा घटना घटा, सेना का मनोबल गिराने का काम हुआ। पहलगाम की घटना में 26 भारतीय लोगों की हत्या हुई। उसके बाद भी इन्होंने जो है पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की, उसको भी ट्रंप ने जो है जीरो फायर करके जो है फायर रोक दिया। तो कहने का मतलब है कि एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको कि सरकार गिना सके। सर, ग्रोक में अभी एलन मास्क जो बोल रहा है, जो एक्स हैंडल का मालिक है, वो तो बोल रहा है कि अडानी को बचाने के लिए सीज फायर किया गया है। भाई ये सच्चाई है। ये सारे चीज़ जांच का विषय है कि आखिर प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने क्यों घुटना टेकते। अगर आप सही रहते, निष्पक्ष रहते, तो आप 71 की पुनरावृत्ति करते। सारे जो है आपके लोग जितने उग्रवादी थे सबको आप मार गिराते। कहाँ कोई रोका था? सारा विपक्ष ने आपको मदद की, सारे लोगों ने आपको पावर दिया था कि आप जो है खुला कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। लेकिन आज आप स्पेशल सेशन नहीं बुला रहे हैं। दूसरे दल में जो लोग आपके विचारधारा से मिलते जुलते हैं उनको आप विदेश भेज दें। ये सब क्या बताता है? प्रधानमंत्री जी जो है काफ़ी घबराहट में हैं, और बिहार का विधानसभा का चुनाव मेरुदंड है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का जितना भी कथन है, वो सारे लोग, देश की जनता उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक राहुल गांधी ही हैं जो कि आईना दिखाने का सरकार को काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी और डिक्टेटरशिप हो जाते और देश की जनता पर रोलर चलवाते। लेकिन राहुल गांधी जब तक हैं, देश की जनता का बाल बांका नहीं होगा। हमारे नेता जो है डेली जो है प्रधानमंत्री को जो है गलत कामों को घेरने का काम करते हैं, और डेली पत्राचार करते हैं कि ताकि रिटर्न में हो, नहीं तो कल ही बोल देंगे कि हमसे आपने नहीं बोला था। अब सारा चीज़ लिखंत में हो रहा है, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो। देश की मूलभूत समस्याओं से प्रधानमंत्री को डेली अवगत कराने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ मिनट को समय दिया है। धन्यवाद।